हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो 5वां टेस्ट मैच ओवल के मैदान में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया इस समय 52 रन से आगे है सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन साथ ही साथ 2 विकेट्स भी गिर चुके हैं। इस समय क्रीज पर जायसवाल मौजूद हैं और उनके साथ हैं नाइट वॉचमैन आकाशदीप, क्योंकि जब 2 विकेट टीम इंडिया के गिर गए थे उसके बाद हमें ऑलरेडी दिख रहा था कि जो फ्लड लाइट्स हैं ग्राउंड की उनका इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था और जो नेचुरल लाइट है वो धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम में जा चुके थे खेलने के लिए। तो अंपायर्स ने जब ओली पोप को ऑप्शन दिया कि अगर आप बॉलिंग करना चाहते हो, बचे हुए 14-15 मिनट ही बचे थे, तो आप चाहो तो स्पिन बॉलिंग से करवा सकते हो, लेकिन फास्ट बॉलर्स आप नहीं करवा सकते। तो वहाँ पर ओली पोप ने भी एक सही डिसीजन लिया अपनी टीम को देखते हुए कि अगर यहाँ पर 14-15 मिनट में हमने 20 रन और दे दिए तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव हो सकते हैं, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग से बॉलिंग नहीं करवा सकते थे। तो वहीं पर जैसे ही बैड लाइट के लिए अंपायर्स ने कहा कि अब फास्ट बॉलिंग नहीं हो सकती, तो वहाँ पर दूसरे दिन का खेल ख़त्म हो गया। बात करते हैं सेशन बाय सेशन कि आज के दिन में कौन सा सेशन कैसा रहा। सबसे पहला सेशन जब टीम इंडिया खेलने आई थी, 6 विकेट्स थे इंडिया के, लेकिन हमें ऑलरेडी पता था कि जो करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर हैं वो लास्ट रिकग्नाइज्ड पेयर था बैट्समैन के हिसाब से अगर हम देखें। और पहला जो आधा घंटा था वो कम्प्लीटली इंग्लैंड ने डोमिनेट करा बॉलिंग यूनिट की तरह अगर हम देखें, क्योंकि उन्होंने आधे घंटे में ही सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट ले लिए और इंडिया 224 रन पे पहली इनिंग में ऑल आउट हो गया। उसमें भी शायद 8 से 10 रन जो थे वो एक्स्ट्रास के थे। तो वहाँ पे हमें लगा कि जो पहली इनिंग का स्कोर है वो थोड़ा सा कम इंडिया ने स्कोर करा है। हम लोग होप कर रहे थे कि 275 या 300 तक इंडिया को स्कोर करना चाहिए था। हालांकि पहला सेशन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो उनके दोनों ही ओपनर्स, जैसा कि ज़्यादातर इनिंग्स में ये ओपनर्स करते हैं, खासकर बेसबॉल जब से शुरू हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब 6-7 के रन रेट से इन लोगों ने बैटिंग करी, बेन डकेट और जैक क्रॉली ने। उसके बाद जो सेकेंड सेशन था वहाँ से टीम इंडिया ने थोड़ा सा कमबैक करना शुरू करा। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज दोनों ने ही काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी। आज दोनों को ही 4-4 विकेट्स मिले, और जैसा हमें पता है कि क्रिस वोक्स हैं वो इंजरी की वजह से अब इस टेस्ट मैच में और आगे नहीं खेलेंगे, तो टीम इंडिया को 9 विकेट्स लेने थे। और कुछ पार्टनरशिप्स लगी इंग्लैंड की तरफ से भी, 1-2 बैट्समैन थोड़ा सा क्रीज पर टिक के खेल रहे थे, स्कोर भी कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टनरशिप नहीं थी जो इंडिया के स्कोर से उनको बहुत ज़्यादा आगे ले जाए। जैसा कि हैरी ब्रुक खेल रहे थे, 50+ उन्होंने स्कोर करा, लेकिन ये सारे स्कोर करने के बाद जो इंग्लैंड की टीम का जो लीड थी वो 23 रन ही थी। तो हमें ये पता था कि अब ये ऑलमोस्ट जो है वो सेकेंड इनिंग्स का मैच बन चुका है। 23 रन की लीड थी हालांकि, लेकिन वो जो लीड थी वो इंडिया के दोनों ही ओपनर्स ने जब वो थर्ड सेशन में बैटिंग करने आए तो काफ़ी ईजिली उसको लीड को पूरा ख़त्म कर दिया, क्योंकि जायसवाल ने काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू करा और उसके बाद हम लीड में भी आ गए। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद जॉश टंग जो थे वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, खासकर केएल राहुल को। कभी कभार होता है ना कि जैसे कोई बॉलर है वो किसी राइट हैंडर, क्योंकि इंडिया का जो इस समय ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो वो केएल राहुल को काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। एक ओवर मैंने देखा उनका, काफ़ी मुझे लग रहा है हर एक बॉल पे लगभग बीट करा उनको। तो उसी के नेक्स्ट ओवर में जब वो दोबारा आए बॉलिंग करने तो उन्होंने विकेट ले लिया केएल राहुल का। उसके बाद साई सुदर्शन आए खेलने, उनका एक कैच ड्रॉप हुआ। हालांकि एक कैच ड्रॉप यशस्वी जायसवाल का भी हुआ था और वो अभी 50 रन्स के ऊपर खेल रहे हैं। तो लेट्स होप कि जो उनका कैच ड्रॉप हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़े इंग्लैंड के लिए। और उसके बाद जब साई सुदर्शन खेल रहे थे उनका एक कैच छूटा स्लिप में, लेकिन उसके बाद वो LBW हो गए। तो जो दिन का खेल ख़त्म होने के बाद मैंने आपको बताया कि 52 रन्स आ गए हैं और 2 विकेट गिर चुके हैं। ठीक है, हमें विकेट दिख रहा है कि ऑलरेडी आज से ही थोड़ा सा अप एंड डाउन, जो बाउंस है वो कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, कभी बॉल थोड़ा सा लो रह रही है। तो इंडिया को अभी भी, क्योंकि हमें पता है 3 दिन का खेल बचा हुआ है, तो नो मैटर कि 4th इनिंग में पिच क्या करती है, अभी हम उसको थोड़ा सा भूल के हमें कम से कम ये कोशिश करनी है कि अगर कल हम पूरा दिन बैट कर सकते हैं, अगर कल इंडिया पूरे दिन बैट करता है तो 4th इनिंग में 300+ चेस करना इंग्लैंड के लिए इजी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर मुझे लग रहा है 250 का स्कोर भी अच्छा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जैसे इंडिया भी जब पहली इनिंग में 224 पे ऑल आउट हुई तो हमें लग रहा था कि थोड़ा सा कम स्कोर है, लेकिन इतना कम भी नहीं है। लेकिन जब उनकी बैटिंग करने ओपनर्स आए, दोनों ओपनर्स, तो उन्होंने 100 रन तो ऐसे ही 13-14 ओवर्स में बना दिए थे ना।
तो अगर मान लो आप 250 का टारगेट लेके चलते हो और आप सोचते हो कि इट इज़ सेफ, हालांकि 250 पे हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें लुक करना चाहिए इस समय कि हम कितना ज़्यादा टाइम हम बैट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पिच पे, ये ऐसी पिच है कि यहाँ पर अगर आप टाइम निकाल के खेलोगे तो रन्स ऑटोमेटिकली आएंगे। 8 नंबर तक इंडिया की भी बैटिंग है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेफ, जैसे हमने सेकेंड टेस्ट मैच में करा था ना कि इतने ज़्यादा रन्स कर लिए कि जीत जो है वो तो अब इंग्लैंड सोच ही ना पाए, ठीक है। हालांकि ये विकेट उससे बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिनिमम 300 रन्स अगर टीम इंडिया यहाँ पर टारगेट देती है इंग्लैंड को, तो डेफिनेटली हमारी टीम जो है वो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करके अगर अच्छी बॉल करते हैं तो हम वहाँ पर इस टेस्ट को जीत सकते हैं, सीरीज़ को लेवल भी कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन मैं कहूँगा कि प्रॉपर जो एक कमबैक होता है ना, क्योंकि फर्स्ट सेशन के बाद ऐसा लग रहा था कि अब सेकंड सेशन में तो डकेट और क्रॉली जो हमारा पहले इनिंग का स्कोर है उसको लेवल करेंगे, फिर थर्ड सेशन में और ज़्यादा वो रन्स करेंगे। तो हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एफर्ट था हमारी बॉलिंग यूनिट का कि हमने सिर्फ 23, 24, 25 रन की लीड में उनको रोका, और उसके बाद सेकेंड इनिंग में भी हमने थोड़ा सा अग्रेसिव स्टार्ट करी। और मुझे लगता है कि ये जो थोड़े से टफ विकेट्स होते हैं, थोड़े से ट्रिकी विकेट्स होते हैं, वहाँ पर आप डिफेंड करके उतना ज़्यादा गेन आप नहीं कर पाओगे जितना आप अटैक करोगे। देखो, आउट होने की पॉसिबिलिटी दोनों में है, ठीक है, लेकिन कम से कम अगर आप अटैक कर रहे हो तो हो सकता है अगर आप 40-50 बॉल्स खेल गए, जैसे कि जायसवाल अभी भी क्रीज पर हैं, वो 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट करी ना, तो मान लो अगर वो आउट हो भी जाते हैं तब भी उन्होंने जो है 50 रन्स अपनी टीम में कॉन्ट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शेल में नहीं जाना चाहिए। कल जब हम बैटिंग करेंगे थोड़ा सा अगर हमें मौका मिल रहा है, शॉर्ट बॉल है, आज भी मैंने देखा कि जायसवाल ने पीछे की तरफ शॉट्स लगाए थे, ठीक है, तो अगर हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि हम स्कोर कर सकते हैं, वही यहाँ पर बेस्ट डिफेंस होगा, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेलेंगे इन द शेल तो फिर कहीं ना कोई एक बॉल आएगी ऐसी जिस पे बैट्समैन का नाम लिखा होगा और वो आउट हो जाएगा। तो डे 3 का मुझे ये लग रहा है कि टीम इंडिया कल जब पहले सेशन में खेलने आएगी, हो सकता है शुरुआत के 15-20 मिनट या आधा घंटा थोड़ा सा वो देखे कि बॉल कैसा बिहेव कर रहा है पिच पर और मौसम कैसा है। और वेदर फोरकास्ट भी कुछ बता रहे थे कि तीसरे दिन का जो है वो इस पूरे टेस्ट मैच में बेस्ट है। तो अगर कल एक बैटिंग डे बन जाता है, बैटिंग डे मतलब इंग्लैंड में हम किसे कहते हैं जब सूरज निकलता है, तो इंडिया के लिए वो बेस्ट चांस होगा। बस हमें थोड़ा सा जो हमारे बैट्समैन हैं वो अच्छी तरह से अप्लाई करें। जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में कई सारे ऐसे शॉट्स थे जो ख़राब शॉट की वजह से हमारे बैट्समैन आउट हुए, ऐसा कोई पार्टिकुलरली बहुत ज़्यादा अच्छी बॉल्स नहीं थी जिन पर विकेट गिरे इंडिया के। तो अगर हम थोड़ा सा केयरफुली खेलते हैं डे 3 में और पूरा दिन बैट आउट कर जाते हैं तो डेफिनेटली हम ये टेस्ट सीरीज़ लेवल कर सकते हैं। और जहाँ से हम 2-1 से पीछे हो गए थे लॉर्ड्स के मैच में, तो उसके बाद से अगर हम ये 2-2 से सीरीज़ बराबरी पे एंड करते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट एफर्ट रहेगा ये टीम इंडिया की तरफ से। और ये जो टीम एज अ यूनिट खेल रही है इसको भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इन अपकमिंग टूर्स। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि डे 3 के आप लोगों के क्या प्रेडिक्शंस हैं, टीम इंडिया कैसे खेल सकती है। उसके बाद जब इंग्लैंड चेस करने आएगी तो इंडिया के बॉलर्स ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स ने करा वो दोबारा वैसा ना कर पाएँ। ठीक है, तो कमेंट्स में आप लोग अपने व्यूज़ बताइए। मिलते हैं डे 3 के खेल के बाद।